हेलो गाइज, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कुछ बस फार्मूला के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, कक्षा 8 के जितने भी कक्षा 8 से चाहे किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, उसके लिए फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहले दिए हम घातांक, जिससे घातांक से संबंधित कुछ क्वेश्चन मतलब फार्मूला पहले रहेंगे। जो क्वेश्चन आता है उस पर कैसे हल किया जाता है। देखिए, ए पावर एन घात है गुणते ए पावर एन घात है। इसको हम क्या करेंगे, ये कितने के हमारे बराबर है इसको दर्शाना होता है। देखिए, अगर ए पावर एम रहेगा गुणते ए पावर एन रहेगा तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ए पावर एम इंटू एन कर सकते हैं। ए पावर एम इंटू एन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ए पावर एम है, भागा का चिन्ह है, ए पावर एन घात है, ए पावर एन घात है। इसको हम चाहे तो ए पर एम घात बटा में ए पर एन घात कर सकते हैं, इतना के बराबर कर सकते हैं इसको। और देखिए, यहाँ पर ए पर एम घात है, फिर उस पर पूरा पर घात एन घात है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए पर एम इंटू एन घात, ए पर एम इंटू एन घात हो गया है। यहाँ पर देखिए, ए इंटू बी पर एम घात है, दोनों पर ए और बी पर दो एम घात है, तो इस पर ए पर भी एम घात रहेगा और बी पर बी एम घात रहेगा। ए पर एम घात इंटू बी पर भी एम घात होगा। और देखिए, यहाँ पर ए बटा बी दिया है, इसको हम कह सकते हैं ए पर एम घात बटा बी पर भी एम घात हो जाएगा। इस तरह होता है। और देखिए, ए पर 0 दिया है, ए पर 0 का मान कितना होता है, किसी भी संख्या पर उसका 0 का मान रहेगा, 0 घात रहेगा, उसका मान 1 हमेशा होता है। उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको याद करने योग्य है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर दिया है ए गुणते डट 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 यम तक दिया है, इसका मान कितना होगा। इसका मान हमेशा इस तरह होता है, ए पावर यम घात होता है। क्या होता है, ए पावर यम घात। ए गुणते में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए पावर यम घात हो जाएगा। ए गुणते यम तक दिया तो ए पर हम क्या करेंगे, ए पर यम घात लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर प्लस में दे दिया है, ए प्लस डॉट 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 प्लस यम तक, कितना तक दिया है, प्लस यम तक दे दिया है। तो उसको हम क्या कर देंगे, ए इंटू एम कर देंगे, चाहे एम ए कर देंगे, चाहे एम ए कर देंगे। इसका इतना मान होता है, एम ए के बराबर होता है। पर लास्ट वाला लिख दिया जाता है एम इंटू ए, एम ए। और उसी प्रकार देखिए, सेम टू सेम वही यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एन तक लिखा गया है, ए गुणते डॉट 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 एन तक लिखा है, तो ए पर हम लिख देंगे एन घात। और देखिए, नीचे दिया है ए प्लस डॉट 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 प्लस एन तक दिया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए पर पावर क्या घात कर सकते हैं, ए प्लस में दिया है तो ए एन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए एन। ये देखिए, आगे है एकदम बीजी व्यंजक वाला क्वेश्चन से संबंधित एकदम। ये तो सबको याद होना चाहिए, हमेशा ये स्वाभाविक है, सबको लर्न होना चाहिए। इसमें किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को याद नहीं होगा। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा, हम बस लिख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबको पता होगा। ए बी सबको पता होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर प्लस रहता है तो यहाँ पर प्लस लग जाता है, जब माइनस बीच में रहता है तो माइनस 2ab हो जाता है। बस इतना सबको याद करना होता है। जब ये दिया होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है। ये भी सबको याद होगा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, प्लस बी क्यूब होता है, प्लस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी होता है। ये भी सबको पता होगा। ये भी सबको पता होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab और कोष्टक में ए माइनस बी, इतना होता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दोनों पर 3 घात है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, जब दोनों प्लस है तो पहले एक कोष्टक में लिखेंगे ए प्लस बी और दूसरा कोष्टक में लिखेंगे, जब प्लस में है तो बीच वाला में यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। देखिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है। ये फार्मूला जब यही माइनस में होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, तो इस तरह लेते हैं, ए माइनस बी एक कोष्टक में लेते हैं, दूसरा कोष्टक में यहाँ जो है प्लस में हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ये सब प्लस में हो जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह होता है। जब यहाँ पर माइनस में होता है तो यहाँ पर माइनस में लिखते हैं, ए माइनस बी लिखते हैं और फिर लिख देते हैं इन सबको प्लस में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या तो इस तरह करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरह भी आप कर सकते हैं, सूत्र हो जाएगा।
और देखिए यहाँ पर दिया है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब दिया है, तीनों का होल स्क्वायर दिया है, सॉरी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तीनों का वर्ग कर देंगे जोड़कर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही है इसका फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला। और देखिए यहाँ पर दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, एक कोष्टक में माइनस 3abc ओके। तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो पहले सबको लिख लेंगे, a प्लस बी प्लस सी इतना लिख लिए। अब सबका वर्ग कर देंगे एक कोष्टक में, दूसरा कोष्टक में सबका वर्ग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इतना इसका सूत्र होता है। एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, दूसरा कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इतना इसका फार्मूला होता है। और देखिए अगर कह दे जब हम कह दे इसमें कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब क्या मान आएगा इसका, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इतना का मान देखिए, इतना का मान 0 हो तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसका भी मान पूरा 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू यानी 3 घात माइनस 3abc, इतना है। अब बराबर देखिए इतना का मान 0 है तो इसमें इसका गुणा होगा 0 का, तो पूरा मान 0 हो जाएगा, तो 0 लिख देंगे इसके बराबर। अब यहाँ पर लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू, अब बराबर देखिए इधर माइनस में हो तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3abc हो जाएगा। यही इसका यूज किया जाता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया होता है तो हमेशा इस तरह इसका सूत्र पूछता है, और हमेशा इसी पर आधारित सवाल भी दे देते हैं। देखिए भाई यहाँ पर आ गया है बेलन आ गया है, शंकु आ गया है, गोला आ गया है। बेलन शंकु गोला इन सब का आयतन वक्र पृष्ठ ये सब ज्ञात करना होता है। एक कक्षा 8 में दिया है, चाहे अलग भी एग्जामों में दे सकता है। देखिए सभी कक्षा 8 के सभी जितने भी फार्मूला है यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। देखिए बेलन दिया है, बेलन का इसमें देखिए ये जो हाइट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या माना जाता है, इसका ये हाइट माना जाता है, h माना जाता है। क्या माना जाता है, h माना जाता है। यहाँ से जो यहाँ तक होता है इसको माना जाता है, क्या माना जाता है, डायमीटर, मतलब कि डायमीटर का मतलब व्यास माना जाता है। ए से लेकर यहाँ तक व्यास माना जाता है। मान लीजिए ए और बी है, ए जो है ए से लेकर बी तक व्यास माना जाता है, और बीच में जो होता है बीच से लेकर इसका आधा जो होता है इसका रेडियस त्रिज्या माना जाता है। क्या माना जाता है, त्रिज्या, जिसे त्रिज्या हिंदी में कहते हैं त्रिज्या और इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब इसी फार्मूला से देखिए त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, जिसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं ना, उसे को r से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है कि बेलन का आयतन कितना होता है। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर और h होता है, पाई r स्क्वायर h। देखिए बेलन का आयतन जो होता है पाई r स्क्वायर h होता है, और बेलन का वक्र पृष्ठ, और क्या पूछ दिया, बेलन का वक्र पृष्ठ पूछेगा तो क्या करेंगे, 2 पाई r h होता है, 2 पाई r h। बेलन का वक्र पृष्ठ पूछेगा तो 2 पाई r h, और जब संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो क्या कहेंगे, 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r कहेंगे, और वक्र पृष्ठ पूछेगा तो 2 पाई r h कहेंगे। बेलन का आयतन पूछेगा तो पाई r स्क्वायर h कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर शंकु के बारे में हम पढ़ते हैं। शंकु क्या है, शंकु देखिए एक जो मतलब कि सर्कस में होते हैं, सर्कस दिखाने वाले होते हैं, उनका टोपी इसी की तरह शंकु की तरह होता है। शंकु के आकार का होता है, जो उसकी हाइट होती है। देखिए यहाँ पर शंकु की हाइट है, एच से इसे दर्शाते हैं, जो बीचों बीच गया है वो हाइट है। और यहाँ पर त्रियक जो है, त्रियक लंबाई यल से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, यल से। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका त्रिज्या है। क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। तो इसका पूछता है, अगर पूछ देगा कि आपसे यहाँ पर दे देगा आपसे रेडियस और दे देगा हाइट दे देगा, तो आपसे पूछेगा तिर्यक ऊंचाई यल ज्ञात कीजिए। तो उसको तिर्यक ऊंचाई यल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है
कि जैसे पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला यूज किए होंगे उसी प्रकार इन दोनों का वर्ग होगा इसके बराबर। तो एच स्क्वायर होगा प्लस आर स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग। तो हमारा त्रिज्यक ऊंचाई आ जाएगा, करड़ी में ले लेंगे इन सबको। अब पूछेगा इसका आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन। शंकु का जो आयतन होता है इसका 1/3 मतलब उसमें 1/3 से भाग दे देंगे, आ जाएगा हमारा उसका आयतन। इससे के पहले बेलन का आयतन क्या हम पढ़े थे, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच कहे थे, और इसमें अगर 3 से हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन शुरू में इसी को इस तरह लिख दिया है, कैसे लिखा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही जो है शंकु का आयतन है। देखिए बेलन का आयतन भी उतने दिया है, पाई आर स्क्वायर एच दिया है, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर एच दिया है, इसमें 3 से बस नीचे भाग दे दिया है, आ गया शंकु का आयतन। और बोला शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है पाई आर इंटू एल होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ पूछेगा तो क्या कहेंगे, पाई आर एल। और देखिए यहाँ पर गोला, गोला के बारे में समझेंगे। गोला देखिए गोला बन गया हमारा, गोला बन गया है, इसके बीचों बीच क्या होता है, केंद्र होता है, केंद्र होता है, इसको क्या करते हैं, त्रिज्या आर कहते हैं। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर 3 का। गोले का आयतन बराबर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले का वक्र पृष्ठ पूछेगा तो क्या कहेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इतना इन सभी फार्मूलों को आप लर्न कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। आप हमेशा मोबाइल पर किसी खींचने से कुछ होने वाला नहीं है, आप फार्मूला यूज करते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप पढ़ेंगे तब कुछ बन पाएंगे, नहीं तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, बता दिए एक बार, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। इन्हीं सबको पी कर सभी लोग दहाड़ते हैं और का पीते हैं, दूसरा विदेश से आता है का पीने के लिए। यही सब पढ़कर तेज तड़ाक बनते हैं। यहाँ पर देखिए गोला है, पहले क्या था, गोला था, अब इसको गोलार्ध कर दिए, मतलब गोलार्ध का मतलब आधा गोला को काट दिए हैं, हो गया है गोलार्ध, गोलार्ध हो गया है। ये इसी जब गोला को आधा काट दिए हैं तो बन गया गोलार्ध, आधा अलगा कर दिया, आधा अलगा कर दिया। मान लीजिए कि ए बी है, यहाँ से ये तो सी डी है, मान लीजिए ये जो होता है बीचों बीच वो केंद्र होता है, और इसी को त्रिज्या कहते हैं। आधा आधा क्या है, त्रिज्या सब है, क्या है, त्रिज्या है। तो देखिए गोलार्ध का आयतन कहेगा तो देखिए पहले इसका आयतन कितना होता है, पूरे संपूर्ण गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। जब गोलार्ध का आयतन कहेगा तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसी में 2 से भाग देंगे, इसके नीचे 2 से भाग देंगे, तो ये भाग देंगे तो यहाँ पर आकर इसका गुणनखंड हो जाता है, तो गुणा हो जाएगा, तो 2 × 2 2 दूना के 4, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। गोलार्ध का आयतन जब भी पूछेगा तो क्या कहेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब पूछेगा गोलार्ध का वक्र पृष्ठ, गोलार्ध का वक्र संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का था, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर क्यूब था, 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका आधा क्या होता है, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा गोलार्ध का वक्र पृष्ठ, तो हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब पूछेगा गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ, तो 3 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, 3 पाई आर स्क्वायर, यही जो है इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए 3 ठोके से चक्रवृद्धि ब्याज में आगे कैसे दिया है, देखिए मिश्र धन बराबर मूलधन गुणते कोष्टक में 1 + 10/100 पूरे पावर समय होता है। ये सबको दिया होगा, सबको जानकारी होगी। यहाँ पर देखिए दूसरा केस में क्या दिया है, यदि दर क्रमशः m% और n% हो, m और n% हो और कितने समय के लिए हो, 2 वर्ष के लिए हो। जब 2 वर्ष के लिए हो तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणते कोष्टक में 1 + m% है, पहला दर हो गया बटा 100 हो गया, ये पहला वर्ष है, 1 वर्ष के लिए। जब दूसरा n% लग रहा है तो लगेगा
वन प्लस एन बटा 100, दूसरा के लिए दूसरा पर एक घात कर देंगे। इसमें ये नहीं चढ़ाएंगे कि इस पर दो दो घात कर देंगे, एक एक घात करेंगे, 2 वर्ष के लिए एक एक घात करेंगे। और जब वही देख लीजिए, जब वही समय भिन्न के रूप में दे दे, भिन्न के रूप में जैसे कि 2/3 वर्ष के लिए दे दे, तब हमारा मिश्र धन कैसे ज्ञात होगा। देखिए मिश्र धन बराबर मूलधन गुणते कोष्टक में 1 प्लस दर बटा 100। अब पहला दिया सही के रूप में जो दिया है उसी को 2 घात चढ़ा देंगे और गुणते 1 प्लस दर गुणते जो बटा के रूप में दिया है दर में गुणा कर देंगे बटा के रूप में 2/3 गुणते 100। इस तरह लगाएंगे, आएगा हमारा आंसर। देखिए अगर हम इसको चाहे तो हम मिश्र धन जो होता है इसे ए से दर्शाते हैं, ए से, अमूल धन को पी से, और जो दर होता है उसे आर से प्रदर्शित करते हैं, दर को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए मिश्र धन को ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100 पूरे पावर यन घात लिख सकते हैं, टी चाहे यन घात। इसको हम समय को टी से दर्शाते हैं चाहे एन से भी दर्शाते हैं, यहाँ पर टी लिख सकते हैं, टी। देखिए ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100 पूरे पावर टी घात। और दूसरा केस में ही पहला केस था, पहला केस। और दूसरा जब केस आएगा हमारा क्या करेंगे, देखिए ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस यम बटा 100 पूरे पर एक घात है, और 1 प्लस एन बटा 100 पूरे पर घात एक घात ए भी है। इसको दूसरा का केस में हो गया। तीसरा का केस में देखेंगे, तीसरा केस में क्या कर रहा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100 पूरे पर 2 घात। जब टी हमारा 2 सही 2/3 के रूप में दिया है तो अब दूसरा का लिखेंगे 1 प्लस आर इंटू 2/3/100। इस तरह लिख लिए। इस प्रकार हमारा बन गया है।